वेलकम गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल राहुल कैंपस। गाइस, आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। तो गाइस, दो चरों का मतलब क्या होता है? दो चर मतलब अगर हम संख्याओं की बात करें तो संख्याएं मेनली हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होती है चर और एक होती है कुछ अचर। तो अगर मैं पहले बात करूँ चर किसे कहते हैं, चैप्टर का शुरू का ही नाम है चर, और कुछ होते हैं अचर। तो चर वे होते हैं जिनके अपने कोई वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, यानी इनका मान नियत नहीं होता, इसका मान बदल सकता है। जैसे कि x, y, z, a, b, c, t, कुछ भी अल्फ़ाबेट्स हम ले लेते हैं। अदरवाइज वैसे भी कुछ एक समझ लो पर्टिकुलर इनका कोई एक ये नहीं है कि आपने यही मानोगे, आप अपना नाम भी मान सकते हो। तो वही क्या होगा? चर होगा, मतलब जिसकी एक वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती। नेक्स्ट आता है अचर। ये होता है वेरिएबल, ये होता है नॉन वेरिएबल, यानी कि एक ऐसा जिसकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती। जैसे संख्याएं, जितनी भी संख्याएं होती हैं, जैसे हम बात करें 1, 2, 3, 10, 5, कुछ भी, -2, -5 या पाई, ये सभी क्या होती हैं? एक संख्याएं हैं जो जिनकी वैल्यू अपने आप में फिक्स्ड है, वही क्या कहलाती हैं? अचर कहलाती हैं। तो हम यहाँ पर जो कुछ पढ़ने जा रहे हैं, समीकरण क्या होता है? दो चरों वाले चर समझ के। रैखिक का मतलब क्या होता है? रैखिक मतलब जो हमारे चर हैं उनकी घात हमेशा एक होनी चाहिए, चर की पावर यानी घात एक होती है, तो वही क्या होता है? रैखिक समीकरण। रैखिक होता है मतलब समीकरण क्या होता है? जिसमें दो पक्ष होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड। जैसे कि यहाँ पर कुछ मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर x + y = 2, तो ये क्या हुआ हमारा? ये देखो दो चर हैं, x है और y है, तो x की भी पावर एक है और y की पावर एक है, और ये क्या बनना है? x + y की = क्या आ रहा है? 2, यानी कि ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हुआ राइट हैंड साइड। तो इसलिए क्या हुआ? ये दो चर वाले दो चर भी हो गए और रैखिक भी है और समीकरण भी है। और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 2x + 3y = 7, ऐसे और ऐसे ही जैसा हो सकता है। जैसे मैंने लिखा 5x + 2y = 9, ये जरूरी है प्लस में, और बाकी देखते हैं आगे। जैसे मैंने लिखा 4/3x - 2y = 7। तो ये सभी जो एग्जांपल आप देख रहे हो, ये रैखिक समीकरण के उदाहरण है। तो हम लोग इस चैप्टर में इन रैखिक समीकरणों को हल करने का मतलब होता है जब कहीं दो बातें एक साथ रिलेट होती हैं तो हम लोग उनको एक सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? समीकरण बना लेते हैं। जैसे राम ने केले और सेब 200 रुपये में खरीदे। तो यहाँ पर राम ने जो खरीदे हैं केले और सेब, तो हम लोग केले को अगर x मान लें और जो सेब है उनको हम अगर y मान लें, तो दोनों की जो वैल्यू आ रही है मिला के कितनी आ रही है? 200 आ रही है। तो यानी ऐसी ही बातों को हम रिलेट करने के लिए यही समीकरण का यूज़ करते हैं। मैं इस चैप्टर में आपको यही चीज़ें सिखाने। तो गाइस, तो हमारे जो दो चर वाले एक समीकरण है उनको हल करने के हमारे पास या उनको सोल्व करने के तीन तरीके होते हैं, तीन प्रकार से सोल्व कर सकते हैं उनको। पहला होता है प्रतिस्थापन विधि, जिसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा होता है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। तीसरा होता है वज्र गुणनखंड विधि या वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो गाइज, एक एक करके हम लोग इन मेथड्स को पढ़ेंगे। पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि कैसे इक्वेशन दी जाती है। जैसे 3.1 एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग देखेंगे जाके कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। तो हम लोगों ने माना इसमें भी तो मान के आपको करना पड़ेगा। माना सेब जो है हमारे, सेब वो x रुपये पर केजी है, यानी कि ₹x पर केजी। ओके। और जो y है, मतलब y मतलब जो हमारे अंगूर हैं, वो हम लोगों ने मान लिया y रुपये पर केजी। तो क्या बोला उसने बोला है कि 1 किलो सेब या 1 किलो सेब, जो ऐसे जो हमारे दिया है ऐसे मान लिया कि 1 किलो सेब, तो यानी कि कितना हुआ? 1 kg, यानी इतना हो जाएगा हमारा 1x। और कितने? 2 kg अंगूर मान लिया, तो 2y = कितना हो जाएगा? 160 रुपये के हैं। और वो कह रहा है कुछ दिन बाद देखने गए तो वो के मतलब क्या थी? बढ़ चुकी थी उसकी। अब उसने क्या किया? उसने 4 किलो सेब मतलब 4x, और इस बार क्या लिया उन्होंने? 2 किलोग्राम अंगूर लिए, और इस बार उनसे कहा कि आपको देने हैं 300 रुपये। कितने रुपए देने हैं? 300 रुपये। तो यहाँ पर हमारी दो इक्वेशन आ चुकी हैं। तो इन दोनों समीकरण को सोल्व करना, हम क्या करते हैं? इन्हें हल करना का मतलब होता है कि x का मूल्य कितना है, कितने पर केजी है, और जो y है यानी सेब का मूल्य कितने रुपये पर केजी आ रहा है,
और अंगूर उनका मूल्य कितने रुपए पर केजी आ रहा है ये निकालना। एक्स और वाई की वैल्यू हमें एग्जैक्ट पता करना, इसी को कहते हैं हम समीकरण को हल करना। एक और बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर दो वैल्यूज निकालनी है हमें एक्स और वाई, तो दो ही हमको समीकरण दिए जाएंगे। एक ये समीकरण ये रहा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण नंबर 1 कहते हैं। यह है हमारा दूसरा समीकरण जिसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो ये तो आपका इसे कहते हैं बीजगणितीय रूप में लिखना, किसी दी गई बात को बीजगणितीय रूप में लिखना क्या कहलाता है, यही हमारा रैखिक समीकरण का रूप है एक प्रकार से। तो अगर मैं इसको सोल्व करना बताऊं आपको, तो पहला जो आप यहाँ देख रहे होंगे पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया था आपको, एक अन्य एग्जाम्पल लेके आपको इसको हल करना बताता हूँ, क्योंकि थोड़ा हम लोग बेसिक से लेके चल रहे हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल जैसे मुझे दे दिया है, इस बार हमें दिया हुआ है कि x + y की वैल्यू हमें दे दी 5 दे दी, इजी लेके चल रहे हैं हम लोग जिससे कि आपको समझ में आ जाए। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है हमें कि x - y की वैल्यू दे दी मुझे 1। अब मुझे यहाँ पर x और y की वैल्यू कितनी है ये हमें पता लगाना है। तो इसके लिए क्या करना है, ये मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको, फिर हम ले दें इसको इक्वेशन नंबर 2 यानी समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। फिर प्रतिस्थापन विधि है हमारा, ये मैं आपको जो मेथड करा रहा हूँ इसका मतलब नाम है प्रतिस्थापन विधि, पहला वाला तरीका जो है हमारा। इसमें समीकरण 1 को यानी यहाँ पर लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से, समीकरण ये हमारा लिख दिया मैंने समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या था हमारा, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 है हमारा x + y = 5। अब यहाँ पर आपने जो बेसिक चीज़ें हैं आपकी जो आप लोगों ने पहले से ही पता है वो कुछ आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अगर कोई प्लस वाली वैल्यू है तो दूसरी तरफ जाकर वो हो जाती है माइनस की, और जो माइनस की होती है वो हो जाती है प्लस की, जो प्लस की होती है वो माइनस, प्लस की माइनस, माइनस की प्लस, मल्टीप्लाई वो बन जाता है हमारा डिवाइड, और जो डिवाइड होता है वो बन जाता है हमारा मल्टीप्लाई। इसी तरीके को अपनाते हुए तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर क्या करना है आपको, एक एक्स और वाई यानी कि दोनों जो अचर हैं जो चर हैं उनको दोनों में से किसी एक को दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हमने x बराबर कितना हो जाएगा 5 - y, तो इसको आप समीकरण 3 मान लेते हैं। अभी तो आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, आगे चलते हैं इसमें। अब क्या करना है, ये जो हमने समीकरण 3 माना है, x का मान जो निकाला है इसको आपको रखना है समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण क्या था हमारा, ये रहा x - y = कितना है 1। अब यहाँ पर x की वैल्यू ये रही हमारी, यहाँ पर रख देंगे तो क्या बन जाएगा 5 - y और -y दैट इज 1, यानी कि यहाँ पर ये जो यहाँ x था इसकी वैल्यू मैंने उठा के यहाँ रख दी, ये वाला माइनस ऐसी, तो आपको पता है। बाकी आगे हम देखते हैं, ये हो जाएगा 5 एज इट इज रहेगा ये वाला, देख रहे हो आप, और ये माइनस और माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है। y और y कितने y हो गए, ये बन गए हमारे -2y = कितना हो गया 1। अब यहाँ पर हमारा बचेगा -2y = 1, ये 5 उधर जाकर हो जाएगा -5, तो यानी यहाँ आया -2y = कितना बचा ही है हमारा, ये आ गया -4, और y की वैल्यू आ जाएगी -4, क्योंकि देखो ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में जाएगा तो -2 हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू मुझे मिली 2। अब मुझे y की वैल्यू मिल गई है तो हमें x की भी निकालनी है, तो यानी जो भी वैल्यू मिली है उसको आपको देखना है कि यहाँ पर x की वैल्यू कहाँ पर छोड़ी थी हमने, समीकरण नंबर 3 में। हाल तो आप कोई से भी इक्वेशन में रख सकते हो, लेकिन जनरली आपको x वाली इक्वेशन में जहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है वहाँ पर रखनी है। तो देखेंगे हम लोग समीकरण, फिर यहाँ पर लिखना आपको समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या है हमारा, ये रहा समीकरण नंबर 3, x बराबर 5 - y। तो यहाँ पर आप देखोगे y की वैल्यू 2 आई है, तो यहाँ पर हम उसको रख देंगे -2, तो कितना आया, यहाँ आ गया हमारा 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ये आ गई 3, यानी x की वैल्यू, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। अब y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3। अगर हम इसको यहाँ पर दोनों को देखें तो दोनों की तरफ के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इसको सेटिस्फाई भी करना है। सेटिस्फाई का मतलब है ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर उठाकर रखूँ तो ये समीकरण हमारा दोनों तरफ का बराबर होना चाहिए। देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 3 रखता हूँ तो 3, और y की वैल्यू कितनी रखनी है 2, तो 3 और 2 कितने हो गए 5। देखिए अगला देखते हैं, अगर x की वैल्यू 3 और माइनस अगर मैं 2 करता हूँ तो कितना आएगा 1। तो यानी आप देख पा रहे होंगे कि दोनों ही वैल्यू हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो ये वाला जो हमारा मेथड था इसे कहते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि। अब